जादुई बफलो। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी था जिसके पास एक गाय थी जिसका वो दूध बेचता था। मीठा उस गाय का खूब दूध निकालता और खाने को भी कुछ न देता था, जिसकी वजह से वो गाय बहुत कमजोर हो गई थी। अरे मीठे, खुदा का नाम ले, बस कर दे, इस गाय की जान निकालेगा। दूध निकाल निकाल के तूने इस बेचारी का कचुम्बर निकाल दिया। अरे बख्तों वाली, ये गाय बहुत काम की है। मैं इसका दूध उस वक्त तक निकालता रहूंगा जब तक ये अल्लाह को प्यारी ना हो जाए। मीठे, तू बाज ना आया तो ये गाय मैं बड़े बुझाने को वापस कर दे दूंगी। नहीं, क्यों वापस कर देगी? क्योंकि ये गाय मेरे जहेज में आई थी। ये मेरी गाय है, आई बात समझ। अब इस गाय को अच्छा खाना खिला, शाम तक मुझे ये गाय चुस्त दुरुस्त और चाको चौबन नजर आनी चाहिए। अरे भाई, आप मुझे दूध निकाल कर दो, बाद में अपने गाय को चुस्त दुरुस्त और चाको चौबंद करना। ये कहकर नसीबो कैंची वहाँ से चली जाती है। अरे भाई, अभी आपने अपनी बीवी को बख्तों वाली कहा था। मुझे तो लगता है भाभी के आने से आपके घर पे चार चांद लग गए हैं। अरे भाई बख्तों वाली, तो मैं इसे ऐसे ही बोल रहा था। एक नंबर की मनहूस औरत है। जब से आई है सारे घर का सुख चैन ही बर्बाद हो गया है। 10-10 किलो खाना तो ये एक ही टाइम में खा जाती है और डकार भी नहीं मारती। मीठे, क्या बकवास कर रहा, जल्दी बता। 10 किलो क्या 10 किलो? अरे मेरी प्यारी बेगम, मैं कह रहा था कि 10-10 किलो 1000 रुपए तो ये गरीबों को ऐसे ही तकसीम कर देती है। बहुत नेक दिल औरत है। आई लव यू बेगम। आई लव यू टू। अरे वाह भाई, क्या इज्जत है आपके घर में, मुझे सब पता लग गया है। मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपना दूध ले और यहाँ से निकल, शाबाश। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का था जो काम न मिलने की वजह से बहुत परेशान था। यार, मुझे 50,000 रुपए उधार चाहिए। मैं कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहता हूँ। अरे यार, मुझे पैसे देने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम काम क्या करोगे यार? यार, मैं सोच रहा हूँ, आगे सर्दियाँ आने वाली है, मैं रुई खरीद कर उसे कपड़ों में भर भर कर रचाइयाँ बढ़ा कर बेचूं। अरे यार, ये कोई काम हुआ भला? सर्दियाँ गई तो काम भी खत्म। यार, कोई ऐसा काम सोच के 12 महीने चलता हो। पर यार, ऐसा कौन सा काम है जो 12 महीने चलता हो? यार, तू आराम से सोच, जब समझ आए तो आके मुझसे पैसे ले ली। अब तो जा यार। शाम में जब बिट्टू घर आता है तो उसकी माँ कहती है, बिट्टू बेटा, दूध ले आ, देर करेगा तो उसके पास दूध खत्म हो जाएगा। अभी जान मैं क्या करूं? मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो मुझे यही कहता है कि दूध खत्म हो गया है। तू जब देर करेगा तो दूध तो खत्म हो जाएगा ना। अभी जान मैं जाता हूँ उसके पास दूध लेने के लिए। फिर बिट्टू दूध लेने के लिए मीठे के पास आता है। मीठे भाई, 1 किलो दूध दे दो। अरे बिट्टू, 1 किलो दूध नहीं, 1 पाव दूध मिलेगा। मीठे भाई, मैं जब भी आपके पास आता हूँ आप मुझे यही कहते हो। तो मैं क्या करूं? मेरी गाय जो इतना खालिश और मनों के हिसाब से दूध देती है कि तुम्हारे आने से पहले सारे फैक्ट्री वाले मेरा दूध ले जाते हैं। अच्छा मीठे भाई, ये इतना दूध देती है? गाय तो बहुत कमजोर लग रही है, फिर इतना दूध कैसे देती है? अरे तो गाय की कमजोरी पर न जा, इसका कॉन्फिडेंस देख। जब मैं दूध निकालता हूँ तो दूध की नहरें बह जाती हैं। अरे मीठे भाई, आप तो बहुत खुश नसीब हो जो आपको इतनी अच्छी गाय मिली है। हाँ, फैक्ट्री वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये गाय हमें बेच दो, हम आपके नाम फैक्ट्रियाँ कर देते हैं। मैंने कहा जाओ जाओ अपना काम करो, मैं ये गाय सिर्फ उसे ही बेचूंगा जो इसका दिल से ख्याल करेगा। मीठे भाई, मैं ये गाय आपसे खरीद लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल करूँगा और टाइम पर खाना खिलाया करूँगा इसे। बिट्टू, फिर 1 लाख रुपए में गाय दूंगा तुम्हें। मीठे भाई, मेरे पास तो सिर्फ 50,000 रुपए है। 50,000? मनोटनों के हिसाब से दूध देने वाली गाय मैं तुझे 50,000 में दे दूं। न तेरी न मेरी। 80,000 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। ठीक है मीठे भाई, मैं कल ही आकर आपसे ये गाय ले जाऊंगा। फिर बिट्टू जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। भाई, मैंने कारोबार सोच लिया है। मुझे 80,000 रुपए की गाय मिल रही है जो मनो तनो दूध देती है और ये कारोबार 12 महीने चलने वाला है। पर बिट्टू, तुमने तो मुझसे 50,000 मांगे थे ना यार। भाई प्लीज मुझे 80,000 रुपए दे दो, मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ले जा यार 80,000 रुपए। दिमाग क्यों खराब कर रहा है यार? वहाँ मीठा अपनी बीवी को कहता है, ले बेगम, तेरा मसला हल कर दिया, गाय बेच दी है मैंने।
मिठे कितने रुपए की बिकी है गाय? बेगम 30,000 रुपए की बेची है। अरे मिठे 30,000 रुपए, ये तो बहुत अच्छी कीमत पर बिक गई है। ये तो सूख कर कांगड़ी हो गई थी, ना दूध देवे ना गोबर देवे, खाना ठूस ठूस के खाबे। वाह मिठा, बड़ी अच्छी कीमत पर बेच दिए तूने गाय। ओ मेरी भोली बेगम, मैंने गाय 80,000 रुपए की बेची है। हाँ डॉक्टर मिठे सच कह रहे, कसम खा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेगम तेरे जुओं वाले सर की कसम, 80,000 रुपए की बेच दी। उस मोटे को बेचकर उल्लू बना दिया, कल वो 80,000 रुपए लेकर आएगा। हाय मिठा, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। उन पैसों से मैं मेकअप का सामान खरीदूंगी और तैयार होके लेडी डियाना बनूंगी। लेडी डियाना नहीं, लेडी डायन। डायन है तू डायन। अपने मुंह पर मेकअप लगाकर मेकअप क्यों जाया करेगी? दीवार से चूना उतार और वो लगा। मिठे आज तू मुझे कुछ भी कह दे, मैं तेरी बातों का बुरा ना मनाऊंगी। तूने 80,000 की गाय बेच के मेरा दिल को खुश करवा दिया। आई लव यू टू सो मच मच्छी। फिर अगले दिन बिट्टू मीठे से वो गाय खरीद कर ले जाता है और जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है, बिट्टू बेटा, इतनी कमजोर गाय कहाँ से उठा कर आ गया है? नहीं, अभी आप इसे कमजोर मत कहे, ये तो मनो टनो दूध देती है। मैं अब इसके दूध का कारोबार शुरू करूंगा और इस गाय के मनो टनो दूध को गांव के घर घर जाकर बेचूंगा। मनो दूध? बेटा इसकी हालत देखकर तो मुझे लगता है ये एक पाव दूध देने के बाद बेहोश हो जाएगी। अम्मी जान, आप गाय को ऐसा मत कहे। आप कल देख लेना, जब मैं इसका दूध निकालूंगा तो ये बाल्टियां भर भर कर दूध देगी। बस मैंने देख ली तेरी बाल्टियां दूध से भरी हुई। फिर जब अगले दिन बिट्टू गाय का दूध निकालता है तो थोड़ा सा ही दूध निकलता है, उसके बाद जरा भी नहीं निकलता। बस कर दे बेटा, बाल्टी से दूध निकलकर बाहर गिरने लग जाएगा। अम्मी जान, गाय दूध नहीं दे रही और आपको मजाक सोच रहा है। हाँ बेटा, जब ऐसे बेवकूफों वाले काम करेगा तो ऐसा ही कहूँगी ना। बिट्टू उस वक्त बहुत उदास होता है, ये सोचकर कि मीठे ने उसे झूठ बोलकर लूट लिया है। फिर रात में जब बिट्टू सो रहा होता है तो सोचता है, मीठे ने मुझे धोखा दिया है, मुझे झूठ बोलकर गाय बेच दी है। अब मैं अपने दोस्त के पैसे कैसे उतारूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मैं तो सब गांव वालों को बोल चुका हूं कि कल मुझसे आकर दूध खरीदे। बिट्टू ये सोचते सोचते सो जाता है। वहाँ बाहर बिट्टू के घर के पास से एक चुड़ैल और उसका बच्चा जा रहा होता है। अम्मी जान, मुझे झूठे खाने इस गाय पर बैठ के चाय करनी। अम्मी जान बचाओ। अरे बेटा, तूने इसकी सेहत देखी है? अगर तू इस पर बैठेगा तो ये बैठ जाएगी। नहीं अम्मी जान, मुझे इस गाय पर बैठ कर झूठे खाने अच्छा, ज्यादा रो मत, मैं अभी बिठा दी हूँ। फिर चुड़ैल अपने बच्चे को गाय पर बिठाती है, लेकिन गाय कमजोर होने की वजह से चल नहीं पाती। अच्छा बेटा, अभी चलाती हूँ ना। घर की रोटी बागड़ की छोटी गाय, तू खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या दिख रही है? जल्दी से हो जा मोटी। चुड़ैल जैसे ही ये मंत्र पढ़ती है वो गाय मोटी हो जाती है और चलने लगती है। फिर चुड़ैल का बच्चा काफी सैर करता है। चल बेटा, बहुत टाइम हो गया है, इस गाय को खड़ी कर, अभी को काम पे जा रहा है। फिर चुड़ैल उस गाय को खड़ा करके वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह जब बिट्टू गाय के पास आता है तो वो गाय को देखकर हैरान रह जाता है। अरे यार, ये गाय एक रात में इतनी तगड़ी कैसे हो गई? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। फिर बिट्टू गाय का दूध निकालने लगता है तो वो भर भर के दूध देती है। वहाँ मीठा नसीबो कैंची को कहता है, अरे बेगम, जरा देख कर आता हूँ उस मोटे का हाल। जरा बर्तन लेकर जाता हूँ और उसके जख्मों पर नमक छिड़कता हूँ। फिर मीठा जब दूध का बर्तन लेकर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि गाय तो बहुत मोटी होती है और वो दूध भी बहुत दे रही होती है। अरे वाह भाई, क्या खालिश और गाढ़ा दूध दिया है आपकी गाय ने। अरे भाई, ये गाय मैंने कल मीठे भाई से खरीदी है। मीठे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी अच्छी गाय दी है। कितना दूध चाहिए मीठे भाई आपको? 1 किलो दूध दे दो।
फिर बिट्टू 10 किलो दूध निकालता है और मीठे को देकर कहता है, मीठे भाई आपने जो मुझे इतनी अच्छी गाय दी है, इसी खुशी में ये दूध आपको इनाम के तौर पर दे रहा हूँ मैं। बिट्टू भाई मुझे ये गाय वापस कर दो, मैं 2 लाख रुपए में आपसे ये गाय खरीदता हूँ। अरे मीठे भाई आप पागल हो, अभी अभी मेरे पास दूध की फैक्ट्री वाले आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि ये गाय हमें दे दो, हम आपके नाम फैक्ट्री कर देते हैं। मैंने कहा ये गाय मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, इस गाय को मैं खुद ही पालूंगा, दूध चाहे जितना मर्जी ले लो मुझसे। मीठा ये सुनकर सदमे में आ जाता है और धोखा देने का अंजाम तो वैसे ही बुरा होता है। हाय व्यूवर्स, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में मुझे, और आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी आप सबको दुआ ही दूंगी कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें। शुक्रिया।